हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम में से बहुत लोगों ने दोनों पेपर का एग्जाम दिया होगा। किसी ने 1 का दिया होगा तो किसी ने पेपर 2 का दिया होगा। और पेपर देने से पहले या फिर रास्ते में है आप और आपको तभी पता चल जाता है कि आपका पेपर लीक हो चुका है। और बहुत लोगों के पास पेपर व्हाट्सएप पर आ भी चुका था, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए कुछ ही सेकंड में पेपर को वायरल कर दिया जाता है। तो वो कई लोगों ने प्रूफ दिखाया कि पेपर के पहले ही 2 या 3 घंटे पहले जो पेपर था उनके पास आ चुका था। ठीक है। तो हम में से बहुत लोग होंगे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी एग्जाम के टाइम में नहीं थी और उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि पेपर कैंसिल हो जाए और पेपर दोबारा से हो जाए। और जिन लोगों ने साल भर बहुत जी तोड़ मेहनत करके तैयारी की थी और उनका पेपर भी अच्छे से गया है, तो उन लोगों की सोच है कि पेपर कैंसिल ना हो, क्योंकि उन्होंने 6 महीने 7 महीने लगातार इसकी तैयारी की है और इतने दूर दूर ठंड में पैसे खर्च करके सेंटर पर पहुंच के उन्होंने एग्जाम दिया है और उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। तो वो सोच रहे हैं कि उनका एग्जाम कैंसिल ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगे कई सारी टीचर्स वैकेंसियां हैं। अगर आप सीटेट लेट हो जाता है तो वो वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे। तो उनकी सोच है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल ना हो और उनका रिजल्ट आए और वो आगे की वैकेंसी में एलिजिबल हो सके। ठीक है। तो दोनों तरह के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, कुछ चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। लेकिन हम तब तक कभी कुछ नहीं कर सकते जब तक सीबीएसई का कोई बयान नहीं आता ऑफिशियली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर और न्यूज़पेपर पेपर्स पर ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन सीबीएसई ने अभी तक कोई भी इस पर बयान नहीं दिया ऑफिशियली। कोई भी ट्वीट करके या फिर अपने ट्विटर हैंडल से या फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई भी अपडेट नहीं डाली है जिससे वो ये मान रहा है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो फिर से होगा। तो अभी आप ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम होने का कोई भी चांस। तो आज कुछ इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे कि एग्जाम कैंसिल होगा भी नहीं, एग्जाम दोबारा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, किसी पर्टिकुलर सेंटर्स का एग्जाम जो लीक हुआ है उसका एग्जाम होगा कि सबका एग्जाम होगा, 1 का होगा कि पेपर 2 का होगा। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप सीटेट का पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो सीटेट ने अभी तक कोई भी एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया है। हर बार पेपर लीक होता है और पेपर लीक की अफवाह कहिए या फिर सच्चाई कहिए सामने आती है, लेकिन सीटेट उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है और अपना टाइम से आंसर की देता है और टाइम से रिजल्ट देता है। ठीक है। तो ये मानकर चलिए कि जब तक सीटेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं देता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेपर दोबारा होगा, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड जितने भी उन्होंने सीटेट के एग्जाम कराए हैं कभी भी उन्होंने पूरा पेपर कैंसिल नहीं किया था। जैसा कि आप सबने देखा था कि जो पिछली बार हमारा यूपी टेट का एग्जाम था वो कैंसिल हो गया था और पूरा पेपर दोबारा करवाया गया था, लेकिन वो स्टेट का एग्जाम था तो वो कराना थोड़ी सी आसान काम है। लेकिन ये केंद्र की जो परीक्षाएं होती हैं जल्दी कैंसिल नहीं होती हैं, क्योंकि ये कैंसिल होने से बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर उलट पलट हो जाती हैं। ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं होगा। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वही सही रहेगा, एग्ज़ाम दोबारा होने के अभी चांसेस नहीं हैं। और दूसरी बात, जो फिर एविडेंस या जो पेपर्स लीकेज का मामला निकला है वो पेपर 1 जो हमारा इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसका निकला है। तो मानकर चलिए अगर एग्ज़ाम होता भी है तो पेपर 1 का होगा, पेपर 2 जिन्होंने केवल दिया है वो तो बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि पेपर्स दोबारा से होगा। तीसरी बात, रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बताया है कि हर बार ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि एग्जाम दोबारा से होगा, पेपर लीक हो गया है, लेकिन सीटेट अपना टाइम से जल्दी से 15 दिन में आंसर की देता है और 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट देता है। तो आप मानकर चलिए आपका फरवरी लास्ट तक आपका सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सामने कई सारी वैकेंसियां हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीटेट थोड़ा सा और जल्दबाजी करेगा और रिजल्ट देने। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग डीमोटिवेट मत होइए और बाकी की अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। जिनका पेपर अच्छा गया है वो आगे की तैयारी करें अपना, और जिनका पेपर नहीं गया है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स की अफवाहों पर ध्यान ना देकर आप अपने माइंड के हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि आप, मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड देखिए सीटेट का, उसने कभी भी एग्जाम दोबारा नहीं करवाया। तो आप इस चक्कर में ना रहिए कि आपका एग्जाम दोबारा होगा। 90% मानकर चलिए कि आपका एग्जाम दोबारा नहीं, अगर होगा भी हो तो किसी किसी सेंटर्स का होगा। सीबीएसई अपने साइड से ये चेक करेगा कि इस सेंटर पर सच में या नहीं हुआ है जो एग्जाम लीक। तो अगर उसको पता चलता है कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो वो उसी सेंटर्स का एग्जाम लेगा और 1 ही 2 दिन वो एग्जाम ले लेगा जिसको लगेगा कि इस सेंटर पर हाँ सच में एग्जाम लीक हुआ है। ठीक है। तो सबका एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा दोबारा, और ज़्यादातर चांस है कि पेपर 1 का एग्जाम हो सकता है जिस जिस सेंटर पर लीक हुआ हो। तो अभी तो सीटेट ने कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं दिया है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं कोई अपडेट आए तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आप लोग काफ़ी परेशान थे कमेंट में कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए कैंसिल, पेपर 1 होना चाहिए। मतलब जिनका जिनका नहीं अच्छा गया वो कह रहे हैं कैंसिल होना चाहिए, जिनका अच्छा गया है वो दूसरी साइड से कह रहे हैं कि पेपर अच्छा गया है तो पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी आगे अपडेट आती है, सीबीएसई कोई भी अपना ट्विटर हैंडल पर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी बयान देता है तो हम आप लोगों के साथ जरूर। तो किसी भी तरह से आप डिमोटिवेट मत होइए, गुमराह मत होइए वीडियो देखकर। और चैनल्स पर बहुत सारे फेक्स वीडियो भी बन रहे हैं कि इस तारीख को एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा एग्जाम, एग्जाम डेट आ गई, ये वो। तो इन सब बातों पर ध्यान ना देकर आप कंसंट्रेट करिए, आगे अपने दिमाग से काम लीजिए और
मैंने आपको जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, जितना मैं एनालिसिस कर पाया पिछला रिकॉर्ड देखकर, और देख रहा हूँ कि 3 से दिन हो गए, 3 से 4 दिन, और सीटेट अभी तक उसके कान में जू तक नहीं रेंगा, एक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी नहीं किया है उसने, तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने आपको जानकारी दे दी, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।